हिट एंड रन कानून को लेकर जहां एक तरफ बिहार ही नहीं पूरे देश के जितने भी ड्राइवर हैं वो हड़ताल पे आ गए, तो अब केंद्र सरकार को उनकी बात सुननी पड़ी। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। केंद्र सरकार की तरफ से हिट एंड रन कानून में बदलाव किए गए, संशोधन किए गए, जिसके बाद हिंदुस्तान के जितने भी ड्राइवर हैं वो हड़ताल पर आ गए। 3 दिनों का उन्होंने हड़ताल का ऐलान कर दिया, जिससे आम जन लोगों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अब इस हड़ताल को देखते हुए केंद्र सरकार ने हिट एंड रन कानून में जो संशोधन किए हैं उस पर बात करने को तैयार हो गए हैं। हिट एंड रन को लेकर नए कानून के खिलाफ ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल समाप्त हो गई। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने मंगलवार को ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद उन्होंने कहा कि नया कानून अभी लागू नहीं हुआ है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 106/2 को लागू करने से पहले ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने लोगों से बात की जाएगी, उसके बाद ही फैसला लिया जाएगा। सरकार ने एक सर्कुलर जारी करके सभी वाहन चालकों को अपने अपने काम पर लौटने की अपील की है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि संगठन हड़ताल वापस ले और इस पर वो सहमत भी हो गए। दरअसल मोटर व्हीकल्स एक्ट के अंतर्गत हिट एंड रन केस के मामले के लिए नए कानून का विरोध हो रहा है। देश भर में बड़े वाहनों के ड्राइवर हड़ताल पर हैं, चक्का जाम कर हिट एंड रन कानून को लागू नहीं करने की मांग कर रहे हैं। इसको लेकर मंगलवार शाम को गृह मंत्रालय में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला के साथ ट्रांसपोर्ट संगठन की बैठक हुई। यहां आश्वासन मिलने पर संगठन हड़ताल वापस लेने को सहमत हो गए। हिट एंड रन मामले के लिए नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता के तहत जेल और जुर्माना के कड़े प्रावधान के खिलाफ ट्रक, बस और ट्रैक्टर ऑपरेटरों ने सोमवार को 3 दिवसीय हड़ताल शुरू की थी। हड़ताल के मंगलवार को दूसरे दिन में प्रवेश करने के बीच उत्तर और पश्चिमी भारत के करीब 2000 पेट्रोल पंपों में ईंधन का भंडार खत्म हो गया। बीएनएसए ने औपनिवेशिकी युग को भारतीय दंड संहिता की जगह ली। इसमें प्रावधान की कि लापरवाही से गाड़ी चलाकर गंभीर सड़क दुर्घटना का कारण बनने वाले और पुलिस या प्रशासन के किसी भी अधिकारी को सूचित किए बिना भागने वाले ड्राइवरों को 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष की ओर से कमेटी के चेयरमैन बाल मलकित सिंह ने गृह सचिव से मीटिंग के बाद प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ड्राइवर अपने परिवार के सदस्य हैं। हमने 28 दिसंबर को प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को पत्र लिखकर उन्हें ड्राइवरों की चिंता और भय से अवगत करा दिया। साथ ही ये बता दिया था कि अगर ये कानून लागू होता है तो इससे क्या नुकसान हो सकता है। केंद्र सरकार ने अपराध को लेकर नए कानून बनाए हैं, जिसके तहत अगर कोई ट्रक या डंपर चालक किसी को कुचल कर भागता है तो उसे 10 साल की जेल होगी। इसके अलावा उसे जुर्माना भी देना पड़ेगा। अब इसी को लेकर लगातार केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन देखने को मिल रहा था, ड्राइवरों का आक्रोश देखने को मिल रहा था। ड्राइवरों का कहना है कि ये इन्होंने जो नए कानून में जो संशोधन किए हैं, कानून जो उन्होंने लाया है, ये बेहद ही गलत है और इससे काफ़ी नुकसान हो सकता है। अब आने वाले दिनों में देखना होगा कि केंद्र सरकार ने चालकों से जो वादा किया है उस पर केंद्र सरकार अब इस पर क्या दूसरी निर्णय लेने वाली है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही।